आपके सामने है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 16 अ ग्रेन ऑफ सैंड की ये वीडियो, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और समरी सभी मिल जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट समरी से। यहाँ पे आपको समरी देख सकते हो, इस पोएम की पूरी समरी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर आपने पोएम की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये है इस पोएम की पूरी समरी। ओके अब नेक्स्ट है ट्रू और फाल्स। ट्रू और फाल्स में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द पोइट्स चिल्ड्रन फाउंड अ फ्यू कॉमन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ट्रू है, इस लाइन का मतलब लिखा हुआ है कि जो पोइट के बच्चे थे उन्हें कुछ साधारण सी चीज़ें मिली थी, तो ये सही है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन पिक द ऑब्जेक्ट मिस्टेकिंग देम फॉर गोल्ड, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने गलती से इन चीज़ों को उठा लिया था गोल्ड समझकर, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट है द पोइट हैज़ टू सन्स, ये भी फॉल्स है क्योंकि उसके टू सन्स नहीं, वन सन था और वन डॉटर थी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 द पोइट थ्रू अवे द ऑब्जेक्ट हिज चिल्ड्रंस हैड गोट, ये भी फॉल्स है, उन्होंने फेंके नहीं थे, उन्होंने अपने पास संभाल कर रखे हुए थे। क्वेश्चन 5 है द चिल्ड्रन, फिफ्थ लाइन द चिल्ड्रन हैड नेम्ड ईच ऑब्जेक्ट दे फाउंड, ट्रू है, हर चीज़ का उन्होंने नाम दिया हुआ था। नेक्स्ट है बी रीड दिस लाइन एंड आंसर दिस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन है द प्रूफ दैट लविंग आई कैन शिफ्ट द कॉमन सिल्ट फॉर हिडन गोल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द पोइट टॉकिंग अबाउट हियर, कि किस बारे में बात हो रही है। द पोइट इज टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन द सैंड एंड पिकिंग आउट लिटिल थिंग्स लाइक कोड पिंस पेबल्स इटीसी विच दे शिफ्ट आउट ऑफ इट। यानी इसमें पोइट बता रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो रेत में खेल रहे हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें को चुन कर वो लेकर आए हैं। बी क्वेश्चन है व्हाट कैन लविंग आइज डू, तो यहाँ पे आंसर है इसका लविंग अटेंटिव आइज ऑफ चिल्ड्रंस कैन सीव थिंग्स ऑफ वैल्यू ऑफ कॉमन सेडिमेंट ऑफ सैंड, यानी साधारण से रेत में से भी ये प्यार भरी आंखें बच्चों की क्या ढूंढ लेती है, कीमती चीज़ें को निकाल लेती हैं। क्वेश्चन सी व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज हिडन गोल्ड, पोइट के मुताबिक हिडन गोल्ड क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिडन गोल्ड इज द थिंग्स दैट चिल्ड्रंस वैल्यू, दे आर कॉक पिग्स थ्रेड्स कैप्सन पेबल्स विच माइट नॉट बी एक्सपेंसिव बट स्टिल आर प्रीसियस टू चिल्ड्रन। ये वो सभी चीज़ों के नाम है जो बच्चों के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है पर उनके लिए किसी अनमोल चीज़ से कम भी नहीं है। क्वेश्चन सेकेंड इट इज़ नॉट इनफ टू फाइंड एंड होल्ड, ये लाइन है और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज द पोइट टॉक ऑफ फाइंडिंग एंड होल्डिंग। आंसर है ए द पोइट इज टॉकिंग अबाउट दिस लिटिल डिस्कवरीज ऑफ चिल्ड्रन विच बिकम देयर प्राइज्ड पोसेशंस। क्वेश्चन बी व्हाट शुड वी डू विद द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड। Answer B it is not just to discover and possess but one should have to the art to care for enjoy such things as if they were priceless, यानी कि जो भी चीज़ किसी ने ढूंढी है या आपको मिली है उन्हें उनकी कला उन्हें मतलब आपको ये कला आनी चाहिए कि आप हर चीज़ को इंजॉय करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी डज द वैल्यू ऑफ थिंग्स चेंज इफ दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली। यस, if they were treated them care they become priceless, and if we don't treat it with love and faith we lose it and hostile and unfriendly place where it gets lost। क्वेश्चन 3 वेयर प्राइस इज नोन बट नोट द कॉस्ट एंड नथिंग कैन बी फाउंड। लाइन है, ये क्वेश्चन है, इसमें इज द पॉइंट टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हियर। यहाँ पे आंसर है इसमें वेयर वी आर इन द सिचुएशन वेयर वी नो द प्राइस ऑफ एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे जो लाइन का मतलब है यही हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, वेयर आर इन द सिचुएशन वेयर वी नो द प्राइस ऑफ एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इन आवर लाइफ बट हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट दे कॉस्ट टू बी इन आवर लाइफ। क्वेश्चन बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट। आंसर इसमें द प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी द ऑब्जेक्ट वेयर सोल्ड फॉर, द कॉस्ट रिफर्स टू द ऑल द फैक्टर दैट मेड द ऑब्जेक्ट सक्सेसफुल। Question C. What does the poet feel can never be found? The poet exclaimed that if we become money-minded and see only things from the point of view of their price, they can never find any treasure, nor you for can appreciate them. नेक्स्ट लाइनों वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो अब आते हैं आंसर दिस क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर्स पे। व्हाट हैपन टू आवर एबिलिटी टू फाइंड गोल्ड एज वी ग्रो ओल्ड।
आंसर है इसमें अवर एबिलिटी टू फाइंड गोल्ड इज लॉस्ट इन द हर्स वर्ल्ड, कि हमारी जो एबिलिटी है किसी भी कीमती चीज़ को, गोल्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है किसी भी कीमती चीज़ को ढूंढने के लिए, कि वो सभी चीज़ें, ये हमारी जो एबिलिटी है वो ख़त्म होती जाती है इस दुनिया में। वी लॉस द वैल्यू ऑफ स्मॉल थिंग एंड वी रन आफ्टर द थिंग्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। हम छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत को छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ भागते हैं जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। वी फेल टू रिटेन द रियल गोल्ड एंड द प्रीसियस इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। क्वेश्चन सिक्स सेकेंड, व्हाट डज द पोइट डू विद द ट्रेजर दैट द चिल्ड्रन फाइंड। तो पोइट ने उस ट्रेजर का क्या किया जिस जो चिल्ड्रंस को मिला था, यानी चिल्ड्रंस ने जो अपने पिता को लाकर दिया था। तो आंसर इसमें द पोइट वांट टू कलेक्ट दिस थिंग्स एंड पाइल देम सेफली ऑन हिज डेस्क बिकॉज दे आर द ट्रेजर्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, दे आर द थिंग्स विच हैव to peep into his lost childhood innocence. Question third, what happen if we don't have faith? आंसर है इसमें if we don't have love or faith we lose the value of these ordinary things which give us heavenly bliss and pleasure. When we lose our faith we drop and lose the innocent delight and pleasure and start running after material gains which are temporary. लास्ट क्वेश्चन है इसका शॉर्ट आंसर में, व्हाट डज द पोइट मीन्स हर्स इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड। ये आपकी पोएम में ही इसका मीनिंग दिया हुआ है। द हर्ड इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड आर अनफ्रेंडली प्लेसेस वेयर द एटमोसफियर इज नॉट कॉन्जीनियल एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टे और लिव देयर। आंसर थिंक एंड आंसर के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू थिंक द पोइट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट हिज चिल्ड्रंस ब्रोट फॉर हिम। यानी कि जो पोइट है वो अपने बच्चों की लाई हुई चीज़ों को सीक्रेट जगह पर क्यों रख रहे हैं, मतलब बचा के। ही वांटेड टू टेस्ट द चाइल्डहुड इनोसेंस एंड आल्सो वांटेड टू सेव एज लॉन्ग एज पॉसिबल द अनटेंड क्लियर एंड स्पॉटलेस इनोसेंट ऑफ दिस चिल्ड्रन। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंस दैट द पोइट नोटिस बिटवीन द यूथ एंड ओल्ड एज। यूथ और ओल्ड एज में क्या डिफरेंस पोइट ने हमें बताया है या फिर उन्हें क्या लगता है। आंसर इसमें, इन द यूथ वन हैज़ द capability of driving joy from small ordinary common things of life. Every small insignificant things seems valuable and emotion are attached to it. Old age one lose this innocence in the hearts and here's a harsh world where value is estimated only on the basis of its monetary value. क्वेश्चन थर्ड, विच डू यू थिंक इज़ द बेटर स्टेज ऑफ लाइफ, वाई। कि आपके मुताबिक बेटर स्टेज क्या है लाइफ की, तो वो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज़ बेटर स्टेज ऑफ लाइफ एस इज़ वन इज़ अवे फ्रॉम द यूजलेस परस्यूट एंड वन इज़ गाइडेड बाई लव इमोशन एंड फेथ। एज चिल्ड्रन वन enjoy the simple pleasure while in the advanced age one loses one own identity in the harsh world. अब नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड स्टडीज में, जिसमें राइम पूछी हुई है इसकी। तो इसमें राइमिंग है ए बी सी डी। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फेसिस फ्रॉम द पोएम। कि पोएम से हमें इसके सही मीनिंग्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट का आंसर है, आइज कैन एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट और यूजफुल। सेकंड का आंसर है, वैल्यूएबल ट्रेजर इवन इन मोस्ट कॉमन सिचुएशन और सराउंडिंग। थर्ड में, लर्न द स्किल और टेक्निक। नेक्स्ट है इसमें, आइडेंटिफाई द पंचुएशन एरर्स इन द अंडरलाइन पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मिले हुए थे। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कॉमा नहीं लगा हुआ था। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को सेपरेट नहीं किया गया था, तो वहाँ पे सेपरेट किया है। यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में बनाया गया है और फुल स्टॉप लगाया गया है। और तो आप सारी बुक में देख लीजिए, यहाँ पे भी स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ है, तो हमने किसको कैपिटल में किया है। तो ये सारे जो मिस्टेक्स एरर्स थी उनको यहाँ पे सही कर दिया है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल स्टडी में, अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस स्टेज सेंटेंसेस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट में आ गया फाइंडिंग्स, नेक्स्ट में द कॉमन सील्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक, मोल्टन लावा, टैब स्केयर। नेक्स्ट है सर्कल या इटैलिक। ठीक है, यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है वैसे। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस। तो यहाँ पे अंडरलाइन हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किया हुआ है और बाकी को ऐसे ही छोड़ा है। नेक्स्ट है इसमें कंप्लीट द सेंटेंस विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनके आंसर भी आपके सामने हैं ये। नेक्स्ट है राइटिंग पोर्शन में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है
जिसमें हमें एक ऐसे लिखना है माई ट्रेजर पर। ये गाइडलाइंस हमको यूज़ करनी है और ये आपके सामने एक छोटा सा ऐसे। ओके, सारा वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक बार फिर से आपको सारे आंसर शो कर देता हूँ। आप वीडियो को स्लो करके भी सभी आंसर को देख सकते हैं अगर आपको वीडियो को प्ले करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है तो, या फिर वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हो या वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, जैसा आप चाहें। ओके, वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।